नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने की बात को दोहराया है। और यह पहली बार नहीं है कि अमित शाह जी ने इस पर कोई अपनी राय रखी हो। हमने देखा कि संसद के अंदर भरी सभा में अमित शाह जी ने घोषणा की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम इसको लागू करके रहेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो सरकार इस समय केंद्र में बैठी है, इन्होंने जब धारा 370 को अपने एजेंडे में रखा था, यानी चुनावी घोषणा पत्र में, तब जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये केवल घोषणा पत्र में रखने की चीज है, इस पर कुछ करेगी नहीं सरकार, उनको करारा जवाब तब मिला जब धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई। इसी तरह अमित शाह ने दोहराया है कि बेशक ये एजेंडा हमारे चुनावी घोषणा पत्रों में जनसंघ के समय से है कि हम देश की संसद के जरिए इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और उसके लिए जो भी कानूनी पहलू होंगे उस पर पूरी बात करके, गौर करके, तैयारी के साथ इसको लागू किया जाएगा। बोले अभी तक माहौल बेशक नहीं बना है। एक टीवी चैनल पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम कोशिश में हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, माहौल बनाने की जरूरत है और माहौल में हमारी ये तैयारी है कि राज्यों की सरकार में पहले इसके लिए एक तैयारी हो जाए कि किस तरह से लागू करना है और फिर कानून के जो जानकार लोग हैं उनसे बाकायदा ये राय ली जाए कि किन चीज़ों को वहाँ रखना है और किन चीज़ों को हटाना है। अमित शाह जी ने टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये तक कहा कि धर्म के आधार पर कभी भी भेद कानून में नहीं होना चाहिए, कानून सारे देशवासियों के ऊपर एक जैसा लागू होना चाहिए, जैसा हमारा संविधान की धारा 14 और 15 बोलती है। अब अगर धार्मिक आजादी के नाम पर तुष्टीकरण के कारण जिन्होंने इसको लागू किया था वो इसको 65 साल ढोते रहे, अब मोदी सरकार आई है तो यहां लोग पूछते हैं कि साहब दिक्कत क्या है, लागू कर क्यों नहीं देते। अब दिक्कत आप देख रहे हैं कि सरकार ने देश हित में कृषि बिल लाए, किस तरह का विरोध हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, लाया गया, प्लानिंग की गई, षड्यंत्र किया गया और अब खुलासा हो रहा है। आपने देखा कि खालिस्तानी एंगल उसमें सामने आया, किस तरह के संगठन आके खड़े हो गए, विदेशों तक से फंडिंग आने लगी, यानी देश को अस्थिर करने के लिए और सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए विदेशी शक्तियां तक एक्टिव हो गई। इसी तरह हमने देखा CAA, जिसमें इस देश के मुसलमानों का रत्ती मात्र भी नुकसान नहीं था। 3 देशों के लोगों को, हिंदुओं को नागरिकता, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाइयों को नागरिकता देने की बात थी। लेकिन ताज्जुब आप देखिए कि जिनके हित में यह था, जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं वो भी दुखी हैं, उनको नागरिकता भारत की मिल रही थी, उनमें से कोई नहीं बोला। जिन सिखों के लिए नागरिकता की बात हो रही थी वो यदा कदा थोड़े अफगानिस्तान से जो आए, उनके 1-2 बाइट जरूर आई, उसके अलावा ज्यादा मुखर होकर जैसा बोलना चाहिए था कोई संगठन, धार्मिक संगठन नहीं बोला। जो बौद्ध हैं वो आगे नहीं आए, दलित है, जो दलितों की राजनीति करने वाले लोग हैं। हालांकि मैं इसमें बहन मायावती जी को बिल्कुल अलग करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम इस CAA के साथ हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में दलितों का शोषण हो रहा है, घर से लड़कियों को सरेआम उठा के ले जाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो वहाँ हो रहा है उसमें हम चाहते हैं कि जो भारत के अंदर आ चुके लोग हैं या और कोई आना चाहते हैं दलित, उनको भारत की नागरिकता मिले। बहन मायावती जी के अलावा बाकी कोई ऐसा नेता जो अपने आप को कहता है मैं दलित नेता हूं, बोला ही नहीं, बल्कि विरोध में बोले। और कांग्रेस तो खुलकर विरोध में उतर गई। जो कांग्रेस देश की आजादी से लेकर 65 साल तक दलितों की वोट पर सरकार का सुख भोगती रही। मैं बचपन काल से लेकर और अपने अब तक के काल में देख चुका हूं, अब तो बदल गया है मामला, लेकिन अभी भी पुराने बुजुर्ग जो दलित वर्ग में से आते हैं, दलित शब्द तो अब खत्म हो गया है, लेकिन हाँ वो वर्ग के लोग ये कहते रहे भाई कांग्रेस को वोट देना है। क्यों? कांग्रेस ने एक लॉलीपॉप दिया था जो अपना SC ST वर्ग है कि हम आपको आरक्षण देंगे। यह आरक्षण कब तक दिया जाएगा? इस आरक्षण का लाभ क्या है? क्या इसका लाभ मिल रहा है? एक्चुअल फैक्ट देखेंगे तो नहीं मिल रहा है।
कांग्रेस के 65 साल के दौरान अगर सही से आरक्षण प्रणाली लागू हुई होती SC ST OBC के लिए, तो आज जो दुर्दशा है वो होती नहीं। लेकिन अब जो सरकार आई है, मोदी सरकार, उन्होंने जिस तरह से जनता से वादे किए हैं, अपने घोषणा पत्र में जो चीजें खोली हैं, उसको वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने ये राम मंदिर के मुद्दे पर देख लिया, घोषणा पत्र में था, आज मंदिर बन रहा है, 24 तक बनकर तैयार हो जाएगा। धारा 370 का वादा किया, हटा चुके हैं। इसी तरह कॉमन सिविल कोड UCC, इस पर भी आप देखें कि सरकार प्रतिबद्ध है और एक देश का गृह मंत्री और सीनियर लीडर अगर भारतीय जनता पार्टी का इस बात को दोहराता है, संकल्प लेते हैं कि हम इसको करके लागू रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि सरकार इसके पीछे होमवर्क कर रही है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि कुछ कानूनी अड़चन और कानूनी पहलू हैं। आपने देखा कि सरकारों में जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार कोई चीज लागू करती है, तुरंत लोग उठा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक लॉबी ऐसी बैठी है, उनकी मानसिकता पता नहीं कैसी है कि वो जो भी देश हित के मुद्दे हैं उसको ना ध्यान में रखते हुए वो इस एंगल से देखते हैं, अच्छा ये मोदी सरकार लाई है, फिर तो इसका विरोध करना है, तो वकीलों की एक फौज खड़ी हो जाती है। और न्यायपालिका में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो मोदी का विरोध, भाजपा का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, हिंदुस्तान का विरोध, उनको बस केवल इससे मतलब है। कोई देश हित का मुद्दा हो वो न्यायपालिका के सामने पहुंचाए, उससे मतलब ही नहीं है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। और इसलिए हमने देखा है कि CAA पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रोक लगाई, इसी तरह कृषि बिल पर रोक लगाई। अभी आप देख लीजिए कि कैसे कैसे फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं कि आप हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, इनको लेकर के आप तत्काल देखते हैं स्वतः संज्ञान तक कोई ले लेता है, कोई PIL डालता है, उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। लोगों की राय है, लोग कहते हैं हिंदुस्तान में अगर हम दीपावली नहीं खुलकर मनाएंगे, यहाँ पटाखे बैन हो जाएंगे, हमारे त्योहारों पर बंदिशें लगा दी जाएंगी, बाकी पर नहीं। ये क्या संविधान है? संविधान का मतलब है समान रूप से एक ऐसा विधान जो सब पर लागू होता हो। और आश्चर्यजनक तरीके की बात यह है कि गोवा में देश की आजादी के बाद से यह लागू है। UCC देश में यदि कहीं लागू है तो वो गोवा। अब जब गोवा में लागू हो सकता था तो अन्य राज्य में क्यों नहीं? इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अपने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा करते हैं और कमेटी बनाकर फिर उस पर विचार विमर्श होता है, कमेटी के आधार पर उसको लागू करने की बात कही जा रही है। इसी तरह असम में, उत्तराखंड में और अब हिमाचल में जहां चुनाव है, वहां भी सरकार ने इसका वादा किया है जनता से कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे और हम समान नागरिक संहिता अपने राज्य के स्तर पर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने शायद कानूनविदों से बातचीत करके ये एक रास्ता निकाला होगा कि जहां जहां बीजेपी की राज्यों में सरकार हैं, पहले इसको वहां प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब कभी ये कोई अड़ंगा लटकाने के लिए पहुंचे तो वहां जाते जाते कुछ कानून की बारीकियां होगी जिसके कारण ये रोका ना जा सके और देश में ये लागू होने में सरलता रहे। राज्य सरकार नापतोल कर रही है कि इसका हिसाब क्या बैठेगा और किस करवट उठ बैठता है। बहरहाल इतना तो जरूर है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और जनता का भी कहना यह है कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता दो ऐसे मुद्दे हैं जो देश हित में भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, न्याय प्रणाली क्या इस गंभीरता को समझती है कि समान नागरिक संहिता इस देश में होना चाहिए, सबको एक समान रूप मानना चाहिए, या अभी भी जो सरकारें पहले की तुष्टीकरण करती रही उन्हीं दिमाग से, उसी विचारधारा से न्यायपालिका फैसला करेंगी और इस पर रोक लगाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण पर एक विस्फोटक स्थिति जनसंख्या की बन चुकी है। क्या इस नियंत्रण को लगाने के लिए कोई पुख्ता एक कानून इस देश में बन पाएगा? ये आम हिंदुस्तानी, आम देशभक्त लोग और आम सनातनी ये सवाल पूछ रहा है। और सवाल ये मोदी जी से भी है कि आखिरकार वो दिन कब आएगा
जब जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होगी, क्योंकि केंद्र में फुल पावर में अब सनातनी सरकार है। तो अब नहीं तो कब नहीं। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।